ओम शांति। अव्यक्त मिलन के सीज़न के पहले ग्रुप में आने वाले आप सब भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। आप सबको देख करके कोई भी इस स्टेज से आकर के देखे कि इतने भाई बहने एक साथ बैठे हैं, इतना शांति से बैठे हैं, कोई आवाज़ नहीं है, तो आप सोचिए क्या इफ़ेक्ट होगा उनके ऊपर। आपके ईश्वरी स्नेह की और उसके साथ साथ शिव बाबा की याद का जो असर है वो बहुत चुंबकीय है। कुछ सेकंड्स के अंदर ही व्यक्ति को एकदम इस धरा से परे ले जाने वाला सिद्ध होता है। आज ये हॉल को देख करके कुछ बातें ऐसी हैं जो आज के विषय के साथ कनेक्टेड हैं। साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना। हम थोड़ा सा आपको वर्तमान से पीछे ले जाना चाहते हैं। ईश्वरी जीवन की शुरुआत करने के बाद साकार ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी सरस्वती तथा परम आदरणीय दादियाँ, उनके समीप आने का सुअवसर जो मिला, उन सभी में, खासकर बाबा में और मम्मा में, इस बात को हमने देखा कि वो अपना बहुत सारा समय साइलेंस में देते थे। चलते फिरते तो भी साइलेंस में, बैठ के हम बच्चों से मिलते तो बहुत प्यार से, मीठी मुस्कान से दृष्टि देते हुए पहले साइलेंस में आत्मिक मुलाकात करते, अनुभव कराते कि हम शरीर के अंदर आत्माएं हैं और हम किसके सन्मुख बैठे हैं। ज्ञान तो पहले से होता है, ज्ञान के बाद निश्चय होता है, निश्चय के बाद बाबा के सन्मुख आते हैं। तो उसी निश्चय से बाबा को देखते और उसी साइलेंस में अति शीघ्र अनुभव होता कि साकार बाबा सामने भल वो बैठे हैं और उनके मस्तक पे, उनके नैनों में शिव बाबा की झलक देखने को मिलती थी।
बाबा इन बातों को अपने शब्दों में कहते थे कि बच्चे, जब कोई भी नए बच्चे भी सामने आते हैं तो बाबा उनको रियलाइज कराना चाहता है कैसे सभी आत्माएं शिव बाबा की संतान होने के नाते उनके समानता के गुणों में अपने आप को महसूस करें। शिव बाबा को कहते ही हैं शांति का सागर। शांति का सागर किस लिए है? सिर्फ महिमा के लिए नहीं है। शांति का सागर है ही इसीलिए कि अनगिनत मनुष्य आत्माएं जो इस धरा पर हैं, जो अपने स्वधर्म को भूल गई हैं, उनको फिर से स्मृति दिलाने के लिए बाबा वो प्यार भरी दृष्टि देते और उसके साथ साथ ज्ञान की गहराई उसमें ले जाने के लिए भी शांति की शक्ति बहुत काम करती। सामने विदेशी भाई बहनें भी बैठे हैं, भारतवासी भी बैठे हैं, नेपाल से भी आए होंगे। तो ऐसा लगता है कुछ दिन जो आज की आपने सवेरे अव्यक्त मुरली सुनी, कितने भाग्यशाली हैं कि हमारी 102 साल की परम आदरणीय दादी जानकी स्वयं आपको बैठ कर के वो मुरली सुना रही थी। दुनिया के अंदर इस तरह से कभी नहीं मिलेगा आपको। इतनी बड़ी उम्र में दादी जी की इतनी रूहानियत और इतनी उनकी सबसे प्यार की जो भावना है वो खींच लाती है उनको आप सबसे मिलने के लिए। तो ये जो मुरली, जब मैं इस पर विचार कर रहा था, मैंने भी पहले सुबह को पढ़ी, फिर दोबारा सुनी। 83 की मुरली है। विदेश के भाई बहनें आने शुरू हुए थे उस समय, थोड़ा पहले 3-4 साल पहले से आने शुरू हुए थे। ये उस समय की मुरली है जब हम ओम शांति भवन का कार्य कर रहे थे। आप सब ऊपर मधुबन जाते हैं देखने के लिए। जिन्होंने ओम शांति भवन देखा है ज़रा हाथ खड़ा करें। लगभग सभी ने देखा है। तो मुझे वो दिन याद आ गए कि कैसे ओम शांति भवन का जो कार्य शुरू हुआ था, हमारी प्यारी प्यारी परम आदरणीय दादी प्रकाशमणि और दीदी मनमोहिनी उस समय मधुबन में रहती थीं। उनके साथ में मनोहर दादी व अन्य दादियाँ भी होती थीं, लेकिन खास दोनों दीदी और दादी हम सबके साथ में उस जगह पर, पहले अभी बना नहीं था, कुछ बनने की तैयारी चल रही थी, तो सबसे पहले वहाँ जाकर के आधा घंटा साइलेंस में बैठते थे, बाबा की याद में बैठते थे।
किस भावना से बैठते थे कि यहाँ जो हॉल बनेगा उसमें आने वाले भाई बहने, चाहे वीआईपीस हों, विदेश से आने वाले हों, उन सब को अव्यक्त बाप दादा का अनुभव होना चाहिए। ऐसे प्रकंपन उसके बनने चाहिए। तो पहले आधा घंटा वहाँ योग करते और उसके बाद फिर, क्योंकि पहाड़ी सी थी तो पहाड़ी के पत्थर थोड़े तोड़ने पड़ते थे सीधा करने के लिए। 3000 भाई बहनों का वो बैठने का स्थान बना, जिसकी लंबाई टोटल हॉल का जो कम्प्लेक्स है उसकी 200 फुट लंबा है और 125 फुट चौड़ा है। 100 फुट अंदर अंदर है और उसके अलावा बरांडे हैं। तो वो सब बनने के पहले उसको समतल करने के लिए थोड़ा ऐसा कार्य करना पड़ता था। तो देखा गया कि सबसे पहले साइलेंस में जो बैठते थे उस समय फील होता था कि ये बाबा जैसे खुद अपना कार्य कराने के लिए हम सब के बीच में, और उसमें भी निमित्त दादियों को साथ बिठाया है। और दादियाँ जो वहाँ सेवा करने के लिए भाई या बहनें आते, उनको बहुत प्यार से जब कार्य पूरा करते शाम का, तो फिर उनको प्यार से दृष्टि देते, टोली खिलाते। इस तरह से ईश्वरी परिवार के अंदर एक एकता की भावना, और उसमें भी खास कि शांति की शक्ति क्या होती है। और वो हॉल जब बना था तो हॉल के अंदर डांस ड्रामा के हिसाब से नहीं उसको बनाया गया। हॉल को इस ढंग से बनाया गया कि जो भाई बहनें हॉल के अंदर बैठें वो किस लिए आएंगे? अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने के लिए आएंगे। अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने के लिए आजकल कई प्रकार के हॉल बनते हैं, गैलरीज भी बनती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन वो हॉल इस ढंग से बना कि बाबा सामने बैठे हों तो बाबा की दृष्टि हर एक बच्चे के ऊपर जा सके। किसी एक को भी ऐसा ना लगे कि मैं बाबा को देख नहीं सकता। स्टेज भी उसी अनुसार उसकी बनाई गई। अंदर का पहले 50 फुट एक रस बनाया गया समतल, और उसके बाद फिर 20-20 फुट ऊंचे करते गए, थोड़ा उसमें ढलान देते गए। 250 फुट लंबा हॉल है वो अंदर अंदर। और उसके साथ में आप देखेंगे साइडों में जो वरांडे बने हैं उनके ऊपर ट्रांसलेशन सिस्टम उनका बना हुआ है। यहाँ पर इधर साइड में, इस हॉल में साइड में है, पीछे है, वो साइड में है ताकि जो ट्रांसलेट करने वाले हैं वो बाबा को सामने देख सकें, बाबा के आव भाव को देख करके ट्रांसलेशन ठीक से करते रहें। उस ढंग से वो सारा बना था। तो बाबा ने, आप सोचिए, जब हॉल तैयार हो गया तो 18 जनवरी पर बाबा ने उसका उद्घाटन किया।
और उद्घाटन के समय बच्चों को कितना प्यार दिया, कितनी खुशी हुई सबको। मैं 1983 की बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत सभी के अंदर उमंग उत्साह उस समय देखने को मिलता था। जो भी उसमें इंजीनियर थे, वो त्रिमूर्ति का आज बाबा ने नाम लिया, लेकिन नाम उनके नहीं लिए। वो हमारे एक इंजीनियर अभी भी हमारे पास यहाँ छायाबाई हैं, अहमदाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन पूरा जीवन उनका यज्ञ की सेवा में चला गया। उनके साथ में बड़ौदा के देवचंद भाई थे, वो भी इंजीनियर और कंट्रैक्टर थे। और तीसरे हमारे भाई महसाना के शांति भाई। इन 3 भाइयों ने मिलकर के सारा वो हॉल वगैरह तैयार कराना, फर्श उसका ठीक से हो, उसका फ्रंटेज, उसमें 1-2 और भी भाई हैं। एक महेंद्र भाई है, यहाँ शांतिवन के पास में रहता है। तो उस समय सभी का सहयोग बहुत था। और जो उसके अंदर चित्र बने हैं, जो शिव बाबा का सिंबल बना हुआ है वहाँ, वो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों के हाथ से बने हुए। क्यों ऐसे इतने बड़े बड़े आर्टिस्टों को बुला के वो चीज़ें करवाईं? हमारे सामने एक ही बात थी कि बाबा का जो कार्य हो, उससे बाबा को लोग पहचान सकें कि ये किसी ऑर्डिनरी व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं है, ये बनवाने वाला कोई और है। और जैसे यहाँ हम कभी कभी सुनते भी हैं, भाई बहनें आते हैं बाहर से, नए नए आते हैं, वो देखते हैं इतना सारा कार्य चल रहा है, इतने भाई बहनें साइलेंस में बैठे हैं, इतना सारा भोजन का प्रबंध है, इतना आराम से रहने का प्रबंध है, पानी, बिजली, ट्रांसपोर्ट, हर तरह से। और देखते यहाँ तो कोई किसी को ऑर्डर तो करता नहीं है, सब अपने आप चल रहा है, ऑटोमेशन है जैसे। तो प्रैक्टिकली देखते हैं कि हर एक भाई, हर एक बहन के दिल में वो जो शुरू की स्पिरिट थी, वही आज दिन तक चली आती है। जो भी निमित्त भाई बहनें होते हैं, चाहे परमानेंट मधुबन निवासी होकर के सेवा कर रहे हैं, चाहे जोन के भाई बहनें आकर के टेम्परेरी भी आके सेवा करते हैं। जैसे अभी छत्तीसगढ़, रायपुर और उसके साथ में इंदौर जोन, इन भाई बहनों ने अपने ऊपर ड्यूटी ली हुई है, सभी आकर के अपनी सेवा कर रहे हैं। आप सोचिए 20,000 भाई बहनें जहाँ आकर के रहेंगे, 18,000 तो आ चुके हैं ये मुझे पता है, पर 20,000 भाई बहनों का हर तरह से ध्यान रखना, तो ऐसी सेवा के लिए भी जोन के भाई बहनें टर्न बाई टर्न आके सेवा करते हैं। और मैं इस बात को ये लेता हूँ कि वो कर ही तभी सकते हैं जब सभी ने बाबा को अच्छी तरह से जाना है, पहचाना है, और बाबा के कार्य को समझ करके कि हम उसमें अपनी उंगली दे रहे हैं, तन मन धन से सभी अपना भाग्य बना रहे हैं। तो ये बात जो है बहुत बहुत सबकी, इतनी उसकी महिमा की जाए वो कम है। लेकिन तब से लेकर के एक दूसरी साइड जो आज का विषय दिया गया है साइलेंस के बारे में, कि विस्तार के साथ साथ, क्योंकि
ओम शांति भवन बना, फिर ज्ञान सरोवर बना, फिर उसके बाद ये शांति वन बना, फिर मनमोहिनी कम्प्लेक्स बना, फिर और साथ में आसपास के यहाँ पर भी बने, और फिर आप जानते हो दिल्ली में ओम शांति रिट्रीट सेंटर बना, हैदराबाद का भी रिट्रीट सेंटर बना, रायपुर का भी रिट्रीट सेंटर बना, ऐसे बहुत सारे स्थान बड़े बड़े बने हैं। लेकिन सभी जानते हैं कि मधुबन में आकर के सभी चारों तरफ से जब मिलते हैं तो दिल में क्या आता है कि हम इतने बड़े परिवार के सदस्य हैं। थोड़ा छोटा सा परिवार नहीं है, लेकिन ये दुनिया के अंदर तो कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, और ईश्वरी परिवार के लिए क्या कहेंगे? बेहद का परिवार बेहद का सुख पाते हैं। लेकिन बेहद का सुख मिलता किस बात से है? वो आप सब अनुभवी हैं कि जब साथ में बैठ करके बाबा की याद में बैठते हैं, उस समय का जो आनंद है, जिसको कहा जाता अति इंद्रिय सुख। अति इंद्रिय सुख, बाबा कहते थे अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछें? हाँ, सतयु की गोपियों से या आपसे? बोलिए ना, हम गोपियों से पूछो। तो किस बात से आपको वो आनंद आता है? जब बिल्कुल सभी मिल कर के साइलेंस में बैठते हैं। गीत भी बजते हैं, पर गीत बजते किसके लिए हैं? साइलेंस में ले जाने के लिए। और जितना जितना साइलेंस में बैठते हैं, उतना उतना अपने सच्चे स्वधर्म का आभास आता है। हर आत्मा का स्वधर्म शांति, हर आत्मा का स्वधर्म प्रेम, हर आत्मा का स्वधर्म गुण स्वरूप है। तो जितना जितना साइलेंस में बैठते हैं, उतना उतना इन सब गुणों का अनुभव भी होता है। और क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप के साथ मन लगा के बैठते हैं, उनके समीपता का अनुभव करते हैं। साइलेंस नहीं होगी तो शिव बाबा की समीपता का अनुभव नहीं हो सकता है। अगर मानो आपके अपने संकल्प चल रहे हैं और वो संकल्प आप रोक नहीं पा रहे हैं, तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि हम शिव बाबा तक पहुंच ही नहीं पाए। शिव बाबा के साथ मन पूरा लग जाए, वो साइलेंस में ही हो सकता है। जितना साइलेंस में अपने मन को टिकाएंगे, अपने सच्चे स्वरूप को देखेंगे। हाँ, बाबा के महावाक्यों को तो सब सुनते हैं रोज़। 2-3 दिन पहले भी आत्मा का स्वरूप, हाँ, ज्योति स्वरूप कहने में आता है, पर ज्योति स्वरूप में भी खास रात को जैसे तारे देखते हैं, तारे के समान है, स्टार लाइक है। बाबा भी स्टार लाइक है, हम आत्माएं भी स्टार लाइक हैं, और बिल्कुल लाइट स्वरूप हैं। वज़न कितना होगा? लाइट का वज़न नहीं होता है, हल्के हैं बिल्कुल। तो जितना उस बात को अच्छी तरह से कंसेप्चुलाइज करके, समझ करके, और फिर उसके अभ्यास में बैठते हैं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे, समय तो लगता है, धीरे धीरे आत्मा को
निज स्वरूप का भी अच्छी तरह से आनंद आने लगता है, और साथ साथ बाबा के समीपता का जो विशेष आनंद कहो, अनुभव कहो, और उसके साथ साथ प्राप्ति कहो, वो भी साथ साथ महसूस होती है कि हम सर्वशक्तिवान बाप के संग बैठ कहने में आता है, परम धाम में तो क्या कहें, बैठना होता है। उठना बैठना तो या तो इस दुनिया में होता है या सूक्ष्म वतन में होता है, लेकिन परम धाम में तो जैसे रात को तारे देखते हैं ऐसे अपने आप को देखेंगे, और ये भी सोचेंगे कि मैं अकेला तारा यहाँ नहीं हूँ, बाबा भी है, ब्रह्मा बाबा भी है, मम्मा भी है, दादियाँ भी हैं, ईश्वरी परिवार के सब भाई बहनें भी स्टार रूप में यहाँ मेरे साथ में। कितना बड़ा वहाँ कितना स्थान चाहिए, पर बाबा कहते हैं स्टार्स को बहुत ज़्यादा स्थान नहीं चाहिए। इसलिए आप देखेंगे निराकारी झाड़ जो बनाया हुआ है थोड़े से जगह में बनाते हैं जब चित्र बनाते तो हम अपने आप को जब बाबा के समीप परमधाम निवासी होकर के अभ्यास के रूप में कह लो या एक आनंद लेने के रूप में कह लो, उसमें बैठते हैं, उठने को मन नहीं होता, दिल होती इसी में बैठे रहें, क्योंकि वो आत्मा उस समय अपने सच्चे स्वधर्म में स्थित हो जाती है। तो कहते हैं, गीता के शब्द हैं, आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित है तो सुख पाती है। अगर अपने स्वधर्म में स्थित नहीं है, पर धर्म में है, शरीर को कहते पर धर्म, पर धर्म में है तो फिर सुख नहीं है। इसलिए साइलेंस का बहुत बहुत महत्व है। बाहर की भी साइलेंस चाहिए, मन की भी साइलेंस चाहिए, दोनों साइलेंस चाहिए। जितना जितना आप देखेंगे वायुमंडल शांत होगा, उतना अपने को भाएगा। अगर कहीं ज़्यादा आवाज़ होती है ना, तो क्या कहते हैं, ये तो जैसे मच्छी मार्केट में आ गए। मच्छी मार्केट में आप लोग तो नहीं जाते होंगे, लेकिन मच्छी मार्केट इसलिए मशहूर है कि वहाँ आवाज़ ज़्यादा होता है। ऐसी मार्केट में जाएंगे, और इससे भी ज़्यादा मैंने देखा है, अभी पता नहीं इन दिनों में है या नहीं, स्टॉक मार्केट में, जो स्टॉक मार्केट होती है उसमें बोली लगाते हैं इतना इतना, वो इतना आवाज़ होता है, कोई व्यक्ति बिना जानकारी के वहाँ जाए तो पागल हो जाए वहाँ। मुझे एक बार बॉम्बे में ऐसे मौका मिला था, कोई संदेश किसी भाई को देना था जो स्टॉक मार्केट में वहाँ पर अपना कारोबार करते थे। तो मैं वहाँ पहुँचा तो इतनी आवाज़, इतनी आवाज़, इतनी आवाज़, मैं तो घबरा गया वहाँ कि ये मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। फिर वो भाई मिल गए, उनको जो संदेश देना था दिया, और मैं जल्दी से वापस बाहर आ गया कि मुझे ऐसे इतने आवाज़ की दुनिया में रहने का मुझे शोभता नहीं है। और आजकल आप सबको पता है, शांति वन में जितना शांति मिलती है और दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। जैसा यहाँ का नाम है शांति वन, क्यों मिलती है यहाँ शांति? क्योंकि यहाँ आप देखेंगे सुबह से शाम तक, चाहे इधर, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे पांडव भवन, जो भी बाबा के स्थान हैं, क्या एक्टिविटीज़ चलती हैं यहाँ।
पांडव भवन में खास तपस्या के लिए भाई बहनें हर एक जोन से आते हैं। ज्ञान सरोवर में विदेश के भाई बहनों को खास मौका मिलता है वहाँ पर अच्छी तरह से अभ्यास करने का। भारतवासियों को भी मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन ये बाबा की सीज़न में ज़्यादातर विदेश के भाई बहनों के रहने के लिए उधर रखा है। लेकिन भारतवासी भाई बहनें भी जो बाबा के सच्चे सच्चे परवाने कहो, परवाने हैं आप, बाबा के परवाने हैं। परवाने समझते हो, जो क्षमा पर अपने आप को फिदा करने वाले। हाँ, कौन है ऐसे जो अपने आप को फिदा कर रहे हैं? सभी हैं। वाह। तो बाबा के साथ मन लगाना और बाबा के साथ मन लगा करके अपने अंदर बाबा की शक्ति को भरना, वो साइलेंस में होता है। जितना मन को शांत रखेंगे। हाँ, कभी कभी कल एक बहन मिली थी, कहती है मैं क्या करूं, योग में बैठती हूं, मन शांत नहीं होता, अब उसको मैं क्या समझाऊं। मैंने कहा बहन जी मन से थोड़ा बात कर लो, उसको अपने बच्चे की तरह बात करो। बेटा, हाँ, मन को बेटा बना लो अपने। बेटा मेरी बात सुनो, अभी थोड़ा टाइम बाबा के साथ बैठना है, अभी आप मेरे को हैरान नहीं करो। तो आपकी बात सुन लेगा वो, नहीं तो आपको हैरान करता रहेगा। आप उससे लड़ते रहेंगे, वो आपको हैरान करता रहेगा। इससे तो अच्छा है कि अपने मन से भी प्यार करो, अपने बुद्धि से भी प्यार करो, अपने संस्कारों से भी प्यार करो। क्यों? आप बाबा के बच्चे हैं, आपके सारे ही मन बुद्धि संस्कार ईश्वरी हैं, दैवी हैं, वो कोई दूसरे और किसी के नहीं हैं। ओरिजिनल में तो हम सब आत्माओं के संस्कार बाप समान हैं। तो इसलिए जितना जितना उस बात के हम गहराई में जाते हैं, समझते हैं, उतना उतना हम अपने मन को बड़ा सहज रीति से, बहुत सहज रीति से अपने सच्चे स्वरूप में स्थित कर सकते हैं और बाबा के साथ बहुत अच्छी तरह से शांति में, बाबा के प्रेम में और उसके फलस्वरूप अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने वाली विशेष आत्माएं बन जाते हैं। और जो विशेष आत्माएं हैं वो कभी ये नहीं कहेंगे मेरा मन नहीं लगता है, बहुत अभ्यास करते हैं मन नहीं लगता है, ऐसा नहीं है। बाबा ने तो बड़ी सहज करके बताया है, बच्चे आप दिल से इतना ही कहो, कहो भी नहीं, मन में एक संकल्प लो, एक ही शब्द बाबा, बस बाबा दिल से कहो तो बाबा के पास पहुंच जाएंगे, बाबा के साथ मन लग जाएगा। बाबा के साथ मन लगेगा तो पाएंगे क्या आप? जो बाबा के पास है वही पाएंगे ना। किस चीज़ का सागर है बाबा? प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, सर्वशक्तिवान है। तो वो सभी गुण आपको अनुभव होंगे। तो शांति की शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, क्यों बढ़ानी है शांति की शक्ति आगे? कि हमारा पुराना हिसाब किताब खत्म हो जाए, कोई पास्ट का हमारा हिसाब ना रहे। जितना हो सके, जितना हो सके अपने आप से बात करते रहिए। हर कदम पे बाबा के साथ मन लगा हुआ है। कोई कार्य शुरू करना हो
उस समय भी बाबा को अपना साथी बनाओ। बाबा को मन ही मन में याद करके बाबा आइए अब हम ये कार्य करते हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ आने से पहले बाबा के चित्र की तरफ देखता हूँ जिसमें शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों का पेंटिंग है। डेविड भाई से हमने पेंटिंग करवा करके विशेष कॉटेज में लगाई हुई है। बहुत बड़ी भी नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं है। तो मन ही मन में उसको देखते हुए, लेकिन मन बाबा के साथ लगा के बाबा इतने भाई बहनें आए हुए हैं, 18-20 हज़ार हैं, चलो आप हमारे साथ में उनको सबको आज रिफ़्रेश करना है। तो रिफ़्रेश किससे होंगे? बाबा के साथ मन लगा के। तो इतना अच्छा लगता है कि बाबा को अपने संग सदा रखने से, या हम बाबा के साथ हमेशा रहें, तो आत्मा निश्चिंत रहती है। नहीं तो आप देखेंगे किसी ना किसी चिंता में मन लगा हुआ है। तो मैं तो इस बात को अपने दिल में सोचता रहता हूँ कि बाबा का कार्य है। मुझे कई बार कई कहते हैं आप इतने बड़ा कारोबार देखते हैं, ये है वो है, आपको नींद आती है? तो क्या जवाब दूँ उनको? हमारी दादी को नींद नहीं आती है, जानकी दादी को। क्यों? वो हेड है इंस्टीट्यूशन की। तो हेड जो है वो तो भाई उनको बहुत जिम्मेदारी है, मेरे को क्या जिम्मेदारी? मैं तो ये मानता हूँ कि बाबा जिम्मेदार है या तो दादी जिम्मेदार है। मैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहता हूँ। और बाबा मेरे से जो करवाएगा वो मैं करता रहूँगा, बस। उसमें इतना निरसंकल्पता आ जाती है। और उसके साथ साथ देखा गया कि अगर हम अपनी दिनचर्या में रेगुलर हैं, सवेरे का योग है, दिल से प्यार से बाबा के साथ उस समय मन लगाते हैं, और बाबा के जो महावाक्य हैं, मुरली है, उसको अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं, उससे जो आत्मा को बल मिलता है, उससे जो आत्मा में रिफ्रेशमेंट आ जाती है, उससे जो एकदम अपने आप को धन धान्य संपन्न समझते हैं, उसके सामने और कोई चीज़ इस दुनिया की नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं, सच्चा सुख पाना है तो जिगरी दिल से बाबा के साथ मन को लगाओ, और सच्ची दिल से बाबा के महावाक्यों की गहराई में जा कर के अपने जीवन का उसको अंग बना लो, तो आप देखेंगे बहुत बहुत आत्मा लाइट हो जाएगी, लाइट स्वरूप बन जाएंगे, लाइट फील करेंगे। और उसके साथ साथ सबके साथ जो अपने संबंध हैं वो भी उसमें भारीपन नहीं आएगा। नहीं तो कभी कभी किसी से मनमुटाव हो जाता है तो भारीपन आ जाता है, लेकिन नहीं, अगर अच्छी तरह से ज्ञान की गहराई में जाएं तो हर एक बाबा का बच्चा अमूल्य है, अमूल्य है। जैसे बाबा कहता ना, ये जो बाबा के माला के मणके हैं वो अमूल्य हैं, इतने मूल्यवान हैं। और कभी कभी मुरली में, अव्यक्त मुरली में खास करके, जो लास्ट में भी कोई आया हुआ बच्चा है वो भी अमूल्य है, उसके बिना माला पूरी नहीं बनती है।
अगर हमारे दिल में एक दो के लिए इस तरह की भावना रहे हमेशा कि ये हमारे कल्ब पहले वाले भाई बहने हैं, फिर से मिले हैं, बहुत समय के बाद कोई मिलते हैं तो कितनी खुशी होती है खुशी कि नहीं होती है। जो हैं जैसे हैं वो सब बाबा के हैं, लेकिन हमारे भाई बहने हैं, अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं और बाबा को प्रत्यक्ष करने में हर एक अपनी उंगली का योगदान दे रहा है। उस हिसाब से इतनी वैल्यू हर एक के पार्ट की हमारे दिल में रहनी चाहिए। आप देखें, उसके फलस्वरूप आपके मन में सदा खुशी रहेगी, और जहाँ खुशी है वहाँ शांति तो है ही है फिर। और जितने आप खुशी और शांति में रहेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे, तबीयत अच्छी रहेगी। चिंता में जाएंगे तो कहते हैं ना, चिंता जैसा रोग नहीं, चिंता जैसा मर्ज नहीं। तो चिंता में ना पड़ो। विश्व के कल्याण की चिंता भी आपको नहीं करनी है, क्योंकि विश्व कल्याणकारी तो बाप है, शिव बाबा है विश्व कल्याणकारी। हम उनके राइट हैंड बन करके अपनी सेवा कर रहे हैं। तो जिम्मेदारी किसकी हुई? आपकी हुई या बाबा की हुई? बाबा की जिम्मेदारी है। सारे विश्व का पिता वो है, उनकी जिम्मेदारी है। भले वो हम लोगों से करवा रहा है, हम सब निमित्त हैं, लेकिन कर्ण करावणहार उसी को कहा जाता है, चाहे भक्ति में चाहे ज्ञान मार्ग में। कर्ण करावणहार स्वामी किसको कहते हैं? शिव बाबा को। वो एक ही है। उस हिसाब से आप देखेंगे कि आप कितने लाइट रह सकते हैं। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है, किसी को सेंटर की जिम्मेदारी है, बहनों को, उसी चिंता में उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं फटाफट। किसी भाई को जिम्मेदारी है, ये सेवा जल्दी से जल्दी इस एरिया में बढ़ानी है, फिर आप सोचते हो क्या होता है जानते हो ना? थोड़ा ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाता है, रात को नींद नहीं आती है। तो ये सब नहीं चाहिए। बाबा ने कहा पहले सो सेवा फिर विश्व सेवा। पहले अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि आपको देख करके ही लोग कहें हमारी जीवन भी ऐसी बन जाए। इस हिसाब से मैं देखता हूँ कि अपनी दिनचर्या शुरू से लेकर के रात तक की जो है, उसमें बीच बीच में बाबा को अपना साथी बनाते रहें, तो उससे लाइट और माइट आती जाएगी। और फिर इसके साथ में साइलेंस की वैल्यू क्या है, साइलेंस में जाने से क्या आनंद आता है, कितना उससे खुशी रहती है। और आप कुछ एक बातों से वर्तमान में जो चल रही हैं उनसे बच जाएंगे। आजकल मोबाइल के द्वारा, मोबाइल है सबके पास होगा, छोटे से छोटे बच्चे के पास भी है। मोबाइल किस लिए हमने लिए? एक दो को फ़ोन याद करने के लिए, जब बहुत ज़रूरी काम होता है। लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या आता रहता है, जिसकी आपको साइलेंस की शक्ति जमा करने की बजाय आपकी साइलेंस की शक्ति को ख़त्म कर देती है। क्योंकि रात को देर तक कंप्यूटर पे बैठे रहेंगे, मोबाइल पर कोई ना कोई आवाज़ आती रहेगी, आप अच्छी तरह नींद करने जा रहे हैं, उसी समय कोई मोबाइल आपके पास फ़ोन आ जाएगा, उसको स्विच ऑफ करके आप आराम करो बस।
वो आपका टाइम है। 10 बजे सो जाना है, 4 बजे बाबा की याद में बैठना है, तो वो आपके 6 घंटे जो हैं आपको रात का आराम बहुत ज़रूरी है। अगर आप तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, सुख से जीना चाहते हैं, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो आज की विषय है कि शांति की शक्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसका एक ही आधार है कि अपनी दिनचर्या को बड़ी व्यवस्थित ढंग से चलाएं, और उसमें मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ आवश्यक कारोबार के लिए करें। बाकी ये सब दुनिया भर के जो झमेले हैं उसमें अगर आपकी बुद्धि लगी तो आप मान लीजिए फिर आप कर्मातीत स्टेज तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो कर्मातीत स्टेज का अपना लक्ष्य कभी ना भूलें, हमेशा उमंग में रहें, और आपके उमंग को देख करके दूसरों का उमंग बढ़ता है। अभी दिवाली आएगी ना, तो दिवाली पर क्या करते हैं? हाँ, दीप से दीप जलाते हैं ना। एक साथ सारे दीप नहीं जलते हैं, वो आजकल बिजली के तो बटन प्रेस करके हो जाते हैं, लेकिन दीप से दीप जलाने की जो बात है वो एक से एक ऐसे होता है। तो उस हिसाब से आप सोचिए कि अगर हम अपने संकल्पों को, संकल्प सबसे वैल्यूएबल चीज़ है आत्मा के पास, अपने संकल्पों को सदा श्रेष्ठ बना के रखें, सदा शुद्ध बना के रखें, सदा शक्तिशाली बना के रखें, तो हमारी सारे दिन की दिनचर्या बहुत बहुत आनंददायक होगी, मिलनसार होंगे आप, सबके साथ मुस्कुरा के मिलते रहेंगे, खुश रहेंगे। खुश रहेंगे भी, बाबा क्या कहता है? खुश रहो और खुशी बांटते रहो, बांटते भी रहेंगे आप, दोनों बातें होंगी। हाँ, खुश होकर के जरा ताली बजाओ फिर। तो हम ब्राह्मणों का जीवन है ही खुशी में नाचने का। दिल से नाचो, मन से नाचो, पर खुशी से नाचो। जितना जितना आत्मा अपने शक्ति में प्रवीण बनती जाती है और जितना जितना उसके अंदर बाबा की शक्ति भरती जाती है, तो उतना वो अपने संपूर्ण स्थिति के नज़दीक पहुंचती जाती है। और संपूर्ण स्थिति के नज़दीक का स्वरूप क्या है? हम लोग चित्रों में देखें, अगर ब्रह्मा बाबा के चित्र कोई देख लें, पुरुषार्थी जीवन का सबसे श्रेष्ठ चित्र है ब्रह्मा बाबा का चित्र। मुस्कान बाबा की देखो कैसी है, और वही मुस्कान फिर आप देखेंगे देवताओं में। श्री कृष्ण के चित्र को देखो, उसमें भी वैसी ही मुस्कान आएगी। तो हम जितना जितना बाबा के साथ मन लगाते हैं, बाप समान बनते जाते हैं, तो हम सब के चेहरे पर भी वैसी ही मुस्कान आती जाती है। तो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज के दिन, बाबा के मिलन के दिन खास यही कहूँगा कि हम अभी से अपना वो स्वरूप अपने अंदर इमर्ज करें और सदा मुस्कुराते रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराते रहें। ओम शांति। अभी 10 मिनट थोड़ा बाबा के साथ मन लगा के बैठें, साइलेंस का अभ्यास थोड़ा सा कर लें।
कहाँ चलेंगे? बाबा कहता पहले यहाँ से सूक्ष्म वतन में आओ मेरे पास। चमकीली ड्रेस पहन करके, फरिश्तों की ड्रेस होती है चमकीली ड्रेस, तो फरिश्ता स्वरूप में पहले स्वयं को देखते, ब्रह्मा बाबा को भी फरिश्ता स्वरूप में देखते सूक्ष्म वतन में। बाबा से नैन मुलाकात करें। लाइट की दुनिया में लाइट स्वरूप में स्थित लाइट फील करें। अब फरिश्तों की दुनिया से धीरे धीरे निज स्वरूप में स्थित चमकते हुए तारों के स्वरूप में जो सदा चमकता हुआ तारा परम धाम में रहता, शिव बाबा के पास अपने संकल्प शक्ति से पहुंच जाए। मन के तीसरे नेत्र से स्वयं को शिव बाबा के समीप उसी स्वरूप में देखें। शिव बाबा की किरणें और आपकी किरणें मिलकर के सारे ब्रह्मांड को ऐसा रोशनमय बनाए और वो आपकी वहाँ की वाइब्रेशन तीनों लोकों को परम धाम से लेकर सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन सबको आपकी किरणें जो हैं उसकी रोशनी मिले तो सच्ची सच्ची दिवाली बन जाए। सभी आत्माएं अपने सच्चे स्वरूप में देखें अपने आप को। कितनी खुशी हर एक के दिल में, वाह रे हमारा भाग्य। जिस भगवान को दुनिया ढूंढती,
हम आपके साथ बैठे हैं। आपके वास्तविक स्वरूप की पहचान मिलने के बाद हमारा मन का भटकना बंद हो गया है। आपको आपके सच्चे स्वरूप में देखते हैं तो हमें अपना स्वरूप भी, वास्तविक स्वरूप अच्छी तरह अनुभव होता है। सर्वशक्तिवान बाप के संग हम आत्माएं भी सर्वशक्ति स्वरूप में स्थित शक्तिशाली लाइट और माइट स्वरूप में स्थित है।